दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग फ़िल्म की जानकारी देते हैं, आप लोगों के बारे में बताते हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फ़िल्मी दुनिया में ग्रोथ करवा सकते हैं, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो ए टू जेड फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी समय से फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ और एज ए एक्टिंग सिखाता था पहले। अभी हमारा थिएटर ग्रुप बंद हो चुका है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द स्टार्ट हो, और आप लोग किसी को सीखना हो तो हम लोग आपको मौका भी देंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, और भी मैं काफ़ी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली क्राइम प्लस और विफा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी न्यूज़ चैनल के साथ मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल आपको जो जानकारी देता हूँ वो फ़िलहाल फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी होती हैं, या फिर वो किसी वेब सीरीज़, टीवी सीरियल, किसी भी संबंध में हो सकती है। यहाँ आज ऐसी ही एक जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि अगर आप फ़िल्मी दुनिया में काम करना चाहते हैं, एज ए एक्टर, एज ए आर्टिस्ट, आप एक्टिंग दुनिया में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि आपकी पढ़ाई कम से कम इतनी तो ज़रूर हो कि आप अपने स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ पाएँ, ढंग से उसे समझ पाएँ, क्योंकि वहाँ पर स्क्रिप्ट आपकी अलग अलग भाषा में मिल सकती है। वो होगी हिंदी लैंग्वेज, लेकिन लिखी होगी इंग्लिश में, यानी कि एसएमएस लैंग्वेज में, जो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं उस लैंग्वेज में, ठीक है। कुछ जगह पर आपको ए टू जेड इंग्लिश में ही मिलेगी आपको स्क्रिप्ट, कुछ जगह पर आपको हिंदी में, कुछ जगह पे आपको मिक्स उर्दू मिलेगी। तो आपके कम से कम इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए कि आप अपने स्क्रिप्ट को समझ पाए, उसकी सिचुएशन को समझ पाए कि हाँ, इस स्क्रिप्ट में क्या डायलॉग कहना चाह रहा है। अगर कोई डायलॉग लिखा हुआ है गुस्से का और आप उसे समझ रहे हो कि यार ये तो प्यार में बोला जाएगा, तो वहाँ पर आपकी बेकार हो जाएगी सारी चीज़ें। और इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए एक ज़रूरी होता है कि आपको बेसिक एक्टिंग कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रोना, हंसना, गाना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे सुधार सकते हैं, आप अपने आप अंदर ऐसा इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं कि आप एज ए आर्टिस्ट दिखाई दें, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ऑडिशन में जा रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल में नज़र आएंगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बेसिक एक्टिंग कोर्स ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से हो या फिर आप किसी थिएटर ग्रुप से सीख रहे हो, लेकिन आपको सीखना ज़रूर चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि असली एक्टिंग आपको कैसे करनी होती है। ऐसे जो लोग बिना सीखे काम करना चाहते हैं, वो लोग, मैं बता दूं आपको, उनके जो चांस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के, वो 1% होते हैं। मतलब 1% आपका लुक अच्छा है, बॉडी अच्छी है, हाइट अच्छी है, या आप बोलते अच्छे हैं, इनमें से किसी एक चीज़ पर आप जा सकते हैं, वो भी हल्का फुल्का छोटा मोटा रोल में, आगे पीछे कहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ आता है, कुछ आपने कोर्स किया हुआ है, तो आपके बारे में वो सोचेगा सामने वाला, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि कितने रस हैं, कितने अलंकार हैं, कितने मात्राएं डायलॉग में आती है, कितने कवि हास्य में, कितनी, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक है। और भी आपको चीज़ें बता दूं कि अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए सबसे मेन काम होता है, वो होता है आपकी लैंग्वेज, कि आपकी भाषा बिहार की क्षेत्र की हो सकती है, आपकी भाषा झारखंड की हो सकती है, आपकी भाषा उत्तर प्रदेश की हो सकती है, हरियाणा की, बागपत की, और मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, गुजरात की। हर भाषा में आपको लहजा अलग दिखाई देगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस भाषा का लैंग्वेज अलग दिखाई देगा, और अगर आप बिहारी को बुलवाएंगे उसका अलग दिखाई देगा, ठीक है। किसी पंजाबी को बुलवाएंगे उसका अलग दिखाई देगा। तो मेन काम होता है हिंदी, कि आपको हिंदी और उर्दू दोनों आनी चाहिए। अगर आप इनमें से थोड़ा वीक हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रुक जाएंगे। आपके अपनी भाषा में भी आप अपने आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टीवी कलाकार हैं जिनकी भाषा राजस्थानी है और वो बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने किसी भी सीरियल या किसी भी फिल्म में अपनी लैंग्वेज नहीं बदली। वो जो भी डायलॉग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि फिर उसी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ कि आप एक्टिंग की दुनिया में जा सकते हैं। पहला, आप अपनी कंप्लीट कीजिए पहले तो पढ़ाई, कम से कम आप 12th पास कीजिए। 12th पास करने के बाद आप एक्टिंग फील्ड में जाने की सोचिए, लेकिन 12th करने के दौरान भी आप अपने एक्टिंग कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को कैमरे फ्रेंडली बना सकते हैं, लेकिन 12th के बाद ही आप आगे निकलने की सोचना, ठीक है। दूसरा, अगर आप सच में एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो आपको एक बेसिक एक्टिंग कोर्स ज़रूर करना चाहिए, चाहे कम से कम 3 महीने का या 6 महीने का कोर्स, डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए। उससे आपको कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कुछ आप अपने आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपकी भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपके शब्द का उच्चारण लगभग साफ होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि आप
हिंदी का अखबार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उनमें आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो आपके करियर में काम आएंगे। ठीक है। तीसरा, आपको समझ होनी चाहिए कि आप सिचुएशन में कैसे ढल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके साथ कोई दुख हो गया, ठीक है, और आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो आपको दुख की फीलिंग आ रही है ना चाहते हुए, लेकिन आपको समय के अनुसार बदलने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर आप अभी दुखी हैं तो खुशी वाला सीन कैसे कर सकते हैं, अगर आप खुश हैं तो दुख वाला सीन कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को ढाल पाओ हर चीज़ में, हर मोमेंट में अपने आप को ढाल पाओ। ठीक है। तीसरा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली, क्योंकि आपको बार बार ऑडिशन के लिए जाना पड़ेगा, बार बार कहीं से रिजेक्शन मिलेगी, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से दो लोग आपके बारे में बात बताएंगे, यार तू बेकार दिखता है, तेरा पेट निकला हुआ है और तेरी बॉडी नहीं है, तू तो बहुत सुक्का है, हड्डी सा है, या तेरी नाक पतली है, तेरी नाक मोटी है, या तेरे बाल अच्छे नहीं है, तेरे हाथ अच्छे नहीं है, तेरा चेहरा लुक नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो इन सबको झेलने के लिए आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इन सबको बातों को फिनिश करते हुए, ऐसा वाइपर लगाते हुए आप आगे जा सके। तो ये कुछ चीज़ें आप अगर अपने अंदर ढाल लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप इंडस्ट्री में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, ये किसी भी लाइन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं, या फिर आप वेब सीरीज़ में काम करने की सोच रहे हैं या करते हैं, या OTT प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, आप अपने आप को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे निकल सकते हैं। ठीक है। चौथा ये, जो भी आपकी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, इन सारी चीज़ों को एक ऐसा बना के रखिएगा कि आप जिसको भी दिखाएं उसको पता चल जाए कि अब तक आपने क्या किया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स भी किया हुआ, सब कुछ कर रखा है और उसका आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरों को दिखा रहे हैं। वो पूछ रहा है कि भाई आपने कहा किसी से सर मुझे काम चाहिए एक्टिंग में, उसने कहा ठीक है अपने बारे में कुछ भेजो, कुछ बताओ या कुछ दिखाओ। अब आप सोच रहे हो सर मेरे पास तो ना वीडियो है, ना मेरे पास लिंक है, ना मेरे पास फ़ोटो है, ना मेरे पास कुछ है, सर मुझे दिखा दीजिए, मैं बुला दीजिए ऑडिशन में। वो कैसे आपके बारे में जज करेगा, कैसे आपके बारे में पता लगाएगा कि आप दिखते कैसे हो, कैसे बोलते हो, क्या एक्टिंग कर भी पाओगे या शर्माते हो, या बोल बोल के बस। मैसेज में एक्टिंग नहीं होती है कि मैसेज में बात हो रही है तो मैसेज में आपको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको प्रिपेयर होकर देख नहीं लेगा तो तब तक वो कोई भी चीज़ें आपके खिलाफ करेगा नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लेगा आपके। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भेज पा रहे हैं, उसने अगर तुरंत भेजने को कहा है तो तुरंत भेजनी पड़ेगी। अगर उसने कहा एक दिन में भेज दीजिए, एक दिन में भेजनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको वैल्यू नहीं देगा बिल्कुल भी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास ऐसा भी अपना खुद का प्रोजेक्ट बना हुआ होना चाहिए कि आप किसी को दिखाओ तो वो समझ जाए कि हाँ अब तक आपने क्या किया है और क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी लगातार वीडियो लाते रहते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एक्टिंग में काम कर सकते हैं। ठीक है। आगे कुछ दिनों में हम लोग वीडियो लाएंगे आपके लिए कि आप कहाँ कहाँ ऑडिशन दे सकते हैं और कैसे कैसे ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वेब सीरीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपने किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और हम लोगों आपके लिए जानकारी लाते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।